नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत पथरगामा प्रखंड के इस सुंदर नदी में। सुंदर नदी जिसका अंतिम छोर कहलगांव तिरमुहान के पास गंगा में जाके मिलती है, इसीलिए लोग इसको गंगा भी मानते हैं। और देखिए यहाँ पर आके जब कोई भी पूजा पाठ होती है, जितिया हुआ, छठ हुआ, इसमें यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। लेकिन अपनों ने तो लूटा, गैरों में कहाँ दम था। किश्ती मेरी वही डूबी जहाँ पानी। और इसी को मैं दिखा रहा हूँ, इस नदी का बुरा हाल, इस नदी का बुरा हाल। जिस नदी में बालू रहता था, लगातार नदियाँ अपना अस्तित्व खोती गई। और आज जो इतना दुख है, इतनी गर्मी है, वर्षा नहीं। और इसके पीछे एक कारण है, ये भी वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट फैक्टर कि जब नदियों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है, ऐसे समय में जब देखते हैं लगातार 4 लेन में इतने वृक्ष कट गए तो क्या होगा? बारिश कहाँ से होगी, गर्मी कहाँ से होगी? और लोगों को गर्मी क्यों नहीं लगेगी, ये एक सवाल उठता है। मैं दिखा रहा हूँ ये सुंदर नदी को, जो क्या बन गई है, एक नाला बन गई है। गंगा तेरा पानी अमृत नहीं, नाला तेरा पानी अमृत। और आज भी लोग यहाँ आते हैं नहाने के लिए। और हमसे जुड़ रहे हैं इस क्षेत्र के जाने माने वास्तुशास्त्र के विद्वान ज्योतिषाचार्य। क्या नाम है सर आपका? कपिल बाबा। कपिल बाबा। कपिल बाबा, इस गंगा, इस नदी को देख करके कैसा महसूस हो रहा है? इस नदी में बहुत पानी रहता था पहले, हाँ, लेकिन जब से गोड्डा औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित हो रहा तो पता नहीं नदी का पानी कहाँ घटते क्रम में है। घटते क्रम। हाँ, और पानी लगभग सूखा सूखा अब अभी तो पड़ा है तो कुछ ठीक है, नहीं तो नदी एकदम उजाड़। पहले ये नदी कभी सूखती नहीं थी, गर्मी में भी घुटने पर पानी रहता था। तो इस नदी में का अत्यंत दोहन न हो, हमारे सुंदर डैम का भी दोहन ज़्यादा होता है, तो वो उससे राहत बनेगा। नदियों का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त होगा। और जहाँ पर बालू होता था वहाँ पर घास जम गया है। इधर देखो, ये बालू भरे रहते, जहाँ बालू होता था वहाँ घास। और ये कहता है कि विकास जितनी तेजी से होगा, पर्यावरण का विनाश उतनी ही तेजी से होगा। ये पर्यावरण विज्ञान का एक सिद्धांत है। लेकिन आप बालू बालू बालू, मिट्टी मिट्टी क्या खाइएगा? बरसे नहीं होगा, दाने नहीं होगा तो कहीं बलवे खाइएगा क्या? बालू की भूख जो है, पानियों अंदर चला जाएगा। पानी के लोग जब इतने पॉपुलेशन है, हाँ, तो लोग बिना घर बनाए तो रहेंगे नहीं। तो उसके लिए तो विकल्प तो नदियाँ जब विकल्प आज मोदी जी भी तो बैठे हैं 10 साल से, 20 साल से, 15 साल से। जनसंख्या नियंत्रण आया नहीं? क्यों नहीं आया? आप बताइए। समान नागरिक संहिता आया, कुछ बड़ा चीज आता तो ना आना चाहिए। बाकी उम्मीद तो लोग उनसे बहुत पाले, उम्मीदों की धरती पर खरा तो उतरे। आप भाई साहब ये बताइए कि आप बोलते हैं घर बनना, नदी तो सब नदी का वही हाल है, गेरुआ वगैरह सब नदी का वही हाल है। जो आपका कजिया जनसंख्या इतनी अधिक है, सबका वही हाल है। हमारी चीन की आबादी से है ना। तो आपको यही है, यदि सबसे बड़ा चीज तो नदियाँ खत्म हो जाएगा तब आप कहाँ नहाइएगा, ये बताइए। यहाँ बालू खत्म हो गया तब क्या कीजिएगा? बालू नदी सूख जाएगी तब क्या कीजिएगा? कहाँ जाइएगा आप नहाने के लिए? साधन के हिसाब से जनसंख्या भी रहना चाहिए। जनसंख्या आती है, जनसंख्या आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके मानक से अधिक, जो उसका एक स्टैंडर्ड होता है। जनसंख्या मानक से अधिक होगी तो दोहन भी मानक से अधिक होगा। तो सरकार को तो इसके अल्टरनेट में जनसंख्या अगर जरूरत से अधिक होगी तो दोहन भी जरूरत से अधिक होगा। ये सीधा सा है। हमारी जनसंख्या चीन से भी अधिक है और चीन का क्षेत्रफल भारत से 3 गुना, 3.25 गुना। तो ये बोलिए, इसके लिए भोगना किसको पड़ेगा? ये हमारी सरकार भी जिम्मेदार है और हमारी पब्लिक भी जिम्मेदार है। इसके लिए भोगना किसको पड़ेगा? हम पब्लिकों को। आज बारिश नहीं हो रही, हम जनता को भोगना होगा। भोग रहे हैं, भोगना। जिस नदी से 10-20 को डांड निकलता था, ये इधर है सुनील साहब, तो यहाँ पर डांड निकलता था ना। हाँ, सब डांड खत्म हो गया। अपना नदी ही खत्म हो गया तो डांड की क्या बात? तो फिर तो आप विकास की बात क्या कर सकते हैं? क्या विकास की बात कर सकते हैं जब यहाँ पर कुछ रहवे नहीं करेगा, बालुए नहीं रहेगा, नदियाँ नहीं रहेगा, तो कम से कम मेरा बस इतना रिक्वेस्ट है कि जिला में एकमात्र सुंदर नदी ही ऐसी नदी है जो सच में सुंदर है। और सुंदर नदी को बचाए रख लेना जिला का एक गौरव है। जहाँ कभी भी सालों भर पानी बहता है तो इसका सुंदर डैम का अत्यंत दोहन न हो और इसमें कुछ न कुछ सुंदर डैम द्वारा पानी छोड़ा जाए। इतना दोहन हुआ, इतना हुआ कि वो जो सुंदर डैम से जब पानी जाता है ना गोड्डा,
पाइपुआ से तो पानी ले जा रहा है, लेकिन रास्ता में कम से कम 100 जगह पानी का टूटा हुआ है। वो जो अंदर में जो गोड्डा का जो नगर पालिका का अधिकारी है ना, कान में तेल लेकर आंख में काला चश्मा लगा के सुतल है। आपको दिखा देते हैं कि उधर जो सरंडा काला डुमरिया साइड में कितना टूटा हुआ है। यहाँ काहे पानी देगा? यहाँ का पब्लिक को काहे पानी देगा? यहाँ अनिवार्य कम से कम मूल नदी में तो पानी पर्याप्त रहना चाहिए। मूल नदी तो कझिया भी थी, कझिया जो पूरे खत्म हो गई, ये तो जरा बह रहा है। लेकिन कजिया सूख जाती थी, इसमें सालों भर पानी रहता, अभी भी रहता है। अभी भी रहता है, लेकिन वही है कि नाला पहले बन घुटना गया। भर रहता था क्या और इसमें कोई भी नाला ना गिरा है। ठीक है। और देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, पूरा का पूरा नदी कोण कांड के बराबर हो गया। पूरा का पूरा नदी कोण कांड के बराबर हो गया। नदी तलाश है, कूप तालाब रखना होगा पास, नहीं तो भावी पीढ़ी कभी नहीं करेगी माफ। जल है तो कल है, और जल नहीं रहेगा तो कल क्या होगा? खाली विकास की जगह 4 लेन बना दिए, जहाँ पर गाछ लगाना तो गाछ लगे हुए नहीं किए, और गाछ लगा रहे हैं तो 10 साल के बाद होगा, तो गर्मी नहीं लगेगी? जल ही जीवन इसको भोगना पड़ेगा। अभी भोग रहे हैं ना, इस गर्मी को भोग रहे हैं ना। कितना तबाही है, पूरा धान का बिहन मर गया। क्या होता था? मरलो ना एवे की बता, एवे की लेबे बोल, ठेठवा लेबे, सब खत्म हो गए। कितने विकास करबो बोल? नदी टाइप बालू रहा तो नदी टाइप बहा हलो, सब डांट सुखी खत्म हो गए। नदियों का जो ये स्तर जो नीचे जा रहा है, उसका मुहाना ऊपर हो गया डांड का, और सारे डांड मर गए। डांड एक साधन था मेरा पटवन का, समझे? इसीलिए अभी भी कहता है कालिया तेरे सर पर मौत खेल रही है, कालिया सर पर तेरे सर पर मौत। अभी भी यदि बचाना है तो आपको इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। चलिए, मैं सरकार से माफिया को रोकना होगा। हाँ, बालू माफिया को रोकना होगा। लगातार कितना बालू खाया जा रहा, बालू खाते खाते लोग था। बालू बचा कहाँ? बालू तो खत्म हो गया। बालू खत्म हो गया। ये वही बोला ना, नदियाँ खत्म हो गया, तो अब क्या होगा? नदियाँ खत्म हो गया। कुछ पत्थरों को पीस करके बालू बनाए जाते हैं। और भाई जो चिमनी होता है ना, ईंट का चिमनी, उसका जो आस होता है ना, उससे भी काम होता है, समझे? उससे भी काम। अब नदी में बालू नहीं है तो आप मकान कहाँ से बना दीजिएगा? चलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, और एक पर्यावरण विशेषज्ञ के रूप में, एक डिजिटल इन्फ्लुएंसर के रूप में इन नदियों को देखता हूँ। इसके अस्तित्व को देख के बड़ा कष्ट होता है। इसलिए प्रभु, अब तुम ही जो करोगे। शेष तो हेलल भैंसिया पानी में, सब चल गए, गुड़ गोबर हो गए, सब नदियाँ सुख के बराबर हो गए। चलिए कपिल बाबा, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने कीमती समय दिया है। जी जी जी, धन्यवाद आप।